नमस्कार, आप देख रहे हैं द समाचार पत्र। द समाचार पत्र के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा हो चुकी है। 2 फेज में बिहार चुनाव संपन्न होगा। पहले फेज में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 243 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही जीत का दावा कर रही है। बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम बिहार चुनाव में पिकनिक मनाने का काम करेगी। बिहार में एनडीए की ही सरकार इस बार बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में होने वाले घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई। चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने दावे पेश किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला उपचुनाव में इस बार एनडीए प्रत्याशी की भारी मार्जिन से जीत होगी, ऐसा कहा है। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने कहा कि पिछली बार के चुनाव में भी भाजपा ने जीत का दावा किया था, लेकिन हश्र क्या हुआ बीजेपी को भी पता है। वहीं राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान के तहत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू सहित भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी ने दैनिक जीवन में अधिकतम स्वदेशी उत्पाद के उपयोग के लिए संकल्प शपथ भी लिया। कार्यशाला में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत के तहत संकल्प अभियान वक्ता कार्यशाला के तहत हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी उत्पाद को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर गहन मंथन और चिंतन किया गया। वहीं बेरमो के बोकारो थर्मल में विस्थापन मुद्दों को लेकर बताया गया कि जब डीवीसी पावर प्लांट बन रहा था उस वक्त विस्थापितों की जमीन अधिग्रहण किए गए। पूरे विस्थापितों को नौकरी तक नहीं मिली। मात्र 42 लोगों को नियोजन दिया गया। बाकी 85 लोग अभी भी नियोजन से वंचित हैं। इन मांगों को लेकर जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसका बतौर मुख्य अतिथि जयराम महतो ने स्वागत किया और जयराम महतो इसमें शामिल भी हुए और डीवीसी प्रबंधन के ऊपर वह खूब गरजे। वहीं उन्होंने कुर्मी समाज को समर्थन देने की बात कही। दूसरी ओर हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी दानिश इकबाल को नगवा हवाई अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण और गोलीकांड जैसे कई गंभीर मामलों में शामिल होने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग, चतरा और बिहार के गया, औरंगाबाद इलाके में सक्रिय अपराधकर्मी दानिश इकबाल अपने गिरोह के सदस्यों उत्तम के साथ किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के बाद लोह सिंघना थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर तलाशी अभियान चलाया गया। करीब रात के 2 बजे नगवा हवाई अड्डे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखकर जब पुलिस ने घेराबंदी की तो वह भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल ने पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान मोहम्मद दानिश इकबाल शेरघाटी निवासी के रूप में की गई। तलाशी में उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और राउटर भी बरामद किए गए। वहीं लातेहार समाहरणालय के समक्ष अनुमंडल कार्यालय परिषद लातेहार में वर्षों से लंबित पड़े वन पट्टा की मांग को लेकर सोमवार की सुबह 10 बजे से झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले 2000 से अधिक की संख्या में वन अधिकार अधिनियम से प्रताड़ित आदिवासी ने अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन किया, जिस दौरान फादर जॉर्ज मोनी पॉली ने बताया कि लातेहार जिले के पदाधिकारी वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों को वन पट्टा न देकर वन अधिकार अधिनियम के तहत उल्लंघन कर गुनाह कर रहे हैं। आयोजित धरना एवं प्रदर्शन में लातेहार के 10 प्रखंड के आदिवासी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए कि छात्रों को उनकी डिग्रियां समय पर दी जाएं। राज्यपाल संतोष गंगवार ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को नियमित कक्षाओं और डिग्रियां प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना को 16 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह केवल 3 बार ही आयोजित किया गया। इससे पता चलता है कि छात्रों को समय पर डिग्रियां नहीं मिली हैं। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को समय पर डिग्रियां प्रदान करने का निर्देश जारी किया। वहीं वनों के रक्षाबंधन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर आज हजारीबाग के कन्हरी पहाड़ परिसर में पर्यावरण जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, कई डीएफओ, वन विभाग के अधिकारी, कर्मी, युवा, छात्र छात्राएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। उपायुक्त ने बताया कि हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के दुधमटिया जंगल में वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कन्हरी पहाड़ से दुधमटिया तक करीब 25 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाने और दूसरों को इसके प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
वहीं सदर अस्पताल रांची में पहली बार बाएं तरफ के गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी की गई। यह एक कंप्लीट साइटस इनवेरस है, जिसमें अंग अपने समान स्थिति में न रहकर उल्टे साइड में पाया जाता है। ऐसे कंडीशन 10,000 से 20,000 मरीजों में से किसी एक में पाए जाते हैं। सदर अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर अजीत के नेतृत्व में सदर अस्पताल ने आज एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। महिला मरीज बी बाड़ा बेड़ो थाना अंतर्गत ईटा चिंदरी रांची की रहने वाली हैं। वर्तमान में वह मोराबादी में रहती हैं। उन्हें पिछले 2-3 महीने से पेट में दर्द हो रहा था। जांच में पता चला कि उन्हें एक्यूट पैनक्रिएटिक्स बीमारी है। आगे जाकर जांच में उनकी पित्त की थैली में बहुत सारे पत्थर भी मिले। उनकी पित्त की थैली बाएं तरफ है, जबकि आमतौर पर यह दाएं तरफ होती है। इसका सफल ऑपरेशन सदर अस्पताल में किया गया। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओखनी मंडप रोड के समीप एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल यह अज्ञात शव अर्ध निर्मित मकान के पीछे देखा गया। शव की स्थिति देखने से प्रतीत हो रही थी कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व यह शव यहां फेंका गया है। आसपास के मोहल्ले में जब दुर्गंध आना शुरू हुआ तब लोगों ने वहां जाकर देखा और देखकर वह हैरान हो गए। अज्ञात शव मिलने की सूचना स्थानीय थाना को दी गई। मामले की तहकीकात की जा रही है। इधर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।